हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। आज मैं नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इट इज़ द मोस्ट बिलवड साउथ इंडियन फूड, दैट इज़ उत्तपम। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एकदम अमेजिंग सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। लुक एट द कलर, इजंट इट अमेजिंग। एंड इसको सिर्फ सिंपल ट्रिक्स एंड ट्रिक के साथ आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट लगते हैं, स्टार्टिंग विद कोकोनट, बिकॉज हम कोकोनट की चटनी बना रहे हैं। एंड टू गिव द ब्यूटीफुल कलर हम यूज़ करेंगे कोरिएंडर। थोड़ा फ्लेवरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जिंजर एंड गार्लिक। ये पूरे होल हैं एंड फ्रेश है। एंड फॉर द सारनेस वी आर गोना यूज़ इमली। ये इमली का फ्रेश पल्प है। आपको चाहिए तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, बट इमली से ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देन वी नीड लिटिल बिट ऑफ चिली। मैंने यहाँ पे 2 डाली है, आप अपने स्पाइस टॉलरेंस लेवल के हिसाब से उससे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। पुट्टिंग कड़ी पत्ता एंड पुदीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस। आपको ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली वॉश करके रख लेना है एंड देन ओनली आपको इसको ब्लेंड करना है। इसके अंदर जो भी फ्लेवरिंग होती है वो सब इंग्रेडिएंट्स जो आप डालेंगे उसी से आएगी, एंड जो लास्ट हम टेम्परिंग करेंगे उससे आएगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, द चटनी आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। आप बाहर की चटनी भूल जाएंगे। यू विल ऑलवेज क्रेव फॉर दिस ओनली चटनी एंड इट टेक्स लेस देन 5 to 10 minutes टू मेक इट, सो नॉट अ वेरी बिग हसल। एंड अगर आप नॉर्मल चटनी के अंदर भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे तो उसका फ्लेवर एक अलग लेवल तक ही एनहांस हो जाता है। सो अब हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली वॉश कर लिया है। एज आई टोल्ड यू, आपको करी पत्ता डालना है इन द डाइनिंग प्रोसेस एंड इन टेम्परिंग एज वेल। तो अभी हम अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स चॉप करके डाल देंगे। यहाँ पे मैंने मिर्ची, करी पत्ता, कोरिएंडर, पुदीना, हमारे अदरक और लहसुन, ये सब 1-1 इंच के आसपास है, एंड इमली डाल दी है। नाउ कम्स आवर स्टार इंग्रेडिएंट, दैट इज़ कोकोनट की चटनी के लिए कोकोनट। ये कोकोनट को आप प्रॉपर्ली कट करके छोटे छोटे पीसेस में अंदर डाल दीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट चिल्ड वाटर। अब आपको चिल्ड वाटर क्यों चाहिए? बिकॉज सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स का जो कलर है वो फेड हो जाएगा अगर आप नॉर्मल वाटर डालेंगे या रूम टेम्परेचर वाटर डालेंगे। इसलिए आई हाईली एडवाइस कि आप कोल्ड वाटर डालिए। तो इसे जितनी भी हमने हरी हरी चीज़ें डाली है उससे कलर बहुत ही अच्छे से एनहांस हो जाएगा। लुक एट द कंसिस्टेंसी। आपको जैसे ही अच्छी सी प्यारी सी कंसिस्टेंसी आ जाए, दैट टाइम यू आर रेडी एंड यू कुड टेस्ट इट। आपको उसके ऊपर से बाद में सॉल्ट डालना है एंड टेम्परिंग डालनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पाइस चेक करना है एट दैट टाइम। अब हम रेडी करेंगे टेम्परिंग। टेम्परिंग इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड ईजी। आपको एक छोटी सी कढ़ाई में, ये तो टेम्परिंग का है, उसके अंदर आपको तेल डालना है। यू कुड यूज़ कोकोनट ऑयल, बट आज हम सनफ्लावर ही यूज़ करेंगे। आपको इसे प्रॉपरली एक बार स्मोक होने देना है, सो दैट इसका अगर आप फ्लेवरफुल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्लेवर चला जाए। देन यू हैव टू ऐड करी पत्ता एंड मस्टर्ड सीड, दैट इज़ राई के दाने। उनको प्रॉपरली पॉप होने दीजिए एंड इस टाइम पे आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है। जैसे ही वो हो जाए, आपको डालने थोड़े से उड़द के दाने, उड़द की दाल के, एंड थोड़ा सा फेनिग्रिक सीड, दैट इज़ मेथी के दाने। इससे चटनी क्योंकि थोड़ी हैवी होती है तो वो लाइट हो जाएगी ऑन द स्टमक एंड डाइजेशन वुड बी ऑल्सो ग्रेट। एंड इसका फ्लेवर भी एनहांस होता है बाय एडिंग मेथी। एंड देन व्हेन यू आर रेडी, इसको बंद कर दीजिए एंड अपनी चटनी पे आप इसको मिक्स कर लीजिए। दैट्स इट। इतनी ही सिंपल है ये चटनी बनाना एंड द टेस्ट इज़ एट अ सुप्रीम लेवल। ये ना ज़्यादा खट्टी होती है, ना ज़्यादा ब्लैंक होती है। परफेक्ट अमाउंट ऑफ चिली, स्वीट एंड एवरीथिंग इन वन गो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डालना है सॉल्ट एंड आपकी चटनी रेडी है। इसको आप कोल्ड सर्व करिएगा एंड इसको स्टोर करना है तो इट कुड स्टे अराउंड फॉर 1 or 2 डे प्रॉपरली इन द फ्रिज। एयरटाइट कंटेनर में रखिएगा एंड वी आर रेडी। कंसिस्टेंसी देखिए एंड द कलर इज़ सो गुड, एंड जब कड़ी पत्ता का फ्लेवर आता है तो इट इज़ अ सुप्रीम लेवल। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उत्तपम। अब उत्तपम हमेशा ही हॉट बहुत अच्छा लगता है, बाहर खाने जाएंगे उससे बेटर है एक बार आप घर पे भी बना के देखिएगा। आई स्वेयर टू गॉड आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। इसके लिए आपको बैटर ले लेना है। बैटर की रेसिपी चाहिए तो मैं अगली बार डाल दूँगी। बैटर की कंसिस्टेंसी आप जब पीस रहे होंगे तभी भी आपको चेक करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। आपको जब इसे फर्मेंट करना है, डोंट ऐड सॉल्ट, बिकॉज दैट इज़ अ प्रो ट्रिप। अगर आपको कभी भी फर्मेंटेशन शुरू करना है, नेवर ऐड सॉल्ट। जैसे ही कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी, आपको अगले दिन फर्मेंटेशन के बाद इसके अंदर सॉल्ट डालना है। अब हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सॉफ्ट है एंड बिल्कुल फर्मेंटेड है आटा। अभी हमें इसके अंदर डालना है सॉल्ट एंड देन वी आर रेडी। आप इसी बैटर से डोसा बना सकते हैं एंड इडली बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, दैट इज़ बटर, यू कुड यूज़ ऑयल एज वेल। देन आपको चाहिए फाइनली चॉप्ड ऑनियन। यहाँ पे मैंने ऑनियन एक बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। मैं आज मिक्स उत्तपम बना रही हूँ। आप चाहें तो एक फ्लेवर का भी बना सकते हैं, दैट इज़ ऑनियन, कैप्सिकम या टोमेटो, वॉट एवर इज़ योर विश।
अब हम डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो और देन मैंने कोरिएंडर को भी चॉप कर लिया है, एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ फ्लेवर एंड कलर यू एड बीटरूट एंड चिली। अब हमने डालना है सॉल्ट बिकॉज वी आर रेडी टू कुक। आपको यहाँ पे चेक करना है, कंसिस्टेंसी आपको बैलेंस करनी है। सॉल्ट डालने के बाद प्रॉपर्ली उसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी थिक ही रखी है बिकॉज वी वांट टू मेक इट इनटू अ उत्तपम। अगर डोसा बनाना होता तो बैटर को काफ़ी रनी रखते, एंड इट इज़ वेरी फुलफिलिंग एज वेल। अब आपको एक बिल्कुल फ्लैट सा तवा ले लेना है। दिस इज़ स्पेशली फॉर इडली एंड पराठास। आपको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है बिकॉज इट इज़ नॉन स्टिक ओनली, तो आपको ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, बट ऑयल या बटर से फ्लेवर एनहांस ही होता है एंड वो स्टिकिंग भी नहीं होती है। एंड व्हेन इट इज़ वेरी स्मोकिंग हॉट एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड द बैटर। अब मैंने एक बार चेक कर लिया, इतना गर्म हुआ नहीं था। दैट वुड टेक अराउंड लाइक 1 मिनट तक प्रॉपरली, क्योंकि वो बहुत थिक होता है पैन, इसीलिए उसको हीट करने में टाइम लग जाता है। तो जैसे ही वो हॉट गर्म हो जाएगा एंड यू फील लाइक द हॉटनेस इज कमिंग ऑन टू योर हैंड, आप उस टाइम पे एक बिल्कुल थिक सा बैटर पोर करिए। अब थिक क्यों? क्योंकि ये उत्तपम है, हमें इसके अंदर बहुत सारी स्टफिंग भी भरनी है, तो अगर हम बहुत पतला बनाएंगे तो इट विल नॉट होल्ड, इसीलिए आप थोड़ा सा थिक बनाइए एंड देन उसको ग्राउंड करके शेप में बस थोड़ा टाइम तक रुकिए। लेट इट पॉप। जैसे ही वो पॉप करेगा उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इट इज़ सो बिकॉज अगर आप पहले डाल देंगे तो वो बिल्कुल अंदर चले जाएंगे एंड वो कुक नहीं होंगे। तो आपका उत्तपम में कितनी बार वेजीज एंड सारी की सारी चीज़ें अनकुक रह जाएंगी। वी डोंट वांट दैट, इसीलिए पहले उसको हाई फ्लेम पे कुक हो जाने दीजिए नीचे से, तो दैट उसका बेस भी बन जाएगा और जैसे ही बबल्स आ जाएंगे सो 50% ऑफ द वर्क इज़ डन एंड द टॉपिंग विल नॉट सीप इनटू। जैसे ही वो अंदर नहीं जाएंगी तो आप सारी की सारी टॉपिंग को प्रॉपर्ली कुक कर पाएंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे बबल आ गए, सो विल स्टार्ट पुटिंग द इंग्रेडिएंट्स। पहले स्टार्ट करेंगे हम ऑनियन से। मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप ऑनियन डाल दिए हैं, फॉलोड बाय टोमेटोज। आप जितनी भी चाहें उतनी टॉपिंग जान सकते हैं। यू कैन बी एज जनरस और एज लिटिल एज यू वांट, बट आई लाइक माई उत्तपम टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर एंड डिफरेंट बाइट पे अलग फ्लेवर आता है, तो इट इज़ वेरी गुड। इसलिए आज मैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली स्प्रेड करके डाल रही हूँ। हमने धनिया डाल दिया है फॉर गुड कलर एंड फ्लेवरिंग एज वेल। अब हमारा बैटर खट्टा ही था, इसीलिए हमने ऊपर से सॉल्ट नहीं डाला है। आपका अगर बैटर बिल्कुल भी फ्लेवरफुल नहीं है या बैलेंस आपको लग रहा है सॉल्ट का, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा वेजिस के ऊपर सॉल्ट डाल के। एंड यहाँ पे हमने डाला है पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला। आप दोनों में से कोई भी एक मसाला ऊपर डाल दीजिएगा। आपने हमेशा देखा होगा इडली वाले भैया हमेशा एक मसाला डालते हैं, दैट इज़ दिस मसाला। सो डू ऐड दैट, दिस इज़ अ गेम चेंजर। एंड जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप अगर इसको प्रॉपर्ली कुक होने देंगे तो वो एक साइड से सेट हो जाएगा एंड आपकी जो जितनी भी टॉपिंग है वो नीचे सीप नहीं करेगी। एंड जस्ट प्रेस इट डाउन, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू फ्लिप। अब वो प्रॉपर्ली कुक भी हो जाएगा, फैलेगा भी नहीं एंड आपको रॉनेस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लुक एट द कलर एंड द टेक्स्चर दैट इट हैज़ गॉट। इट इज़ गोइंग टू बी फ्लफी, इट हैज़ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ चारनेस एंड इट गेट रेडी इन लेस देन 5 मिनट्स। अब आप इसको प्रॉपर्ली उस साइड से कुक होने दीजिए क्योंकि ये इस साइड से कुक हो चुका है। इसे बार बार हिलाना नहीं है क्योंकि उत्तपम टूट जाता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा फ्लेवरिंग होता है, मतलब फिलिंग होता है। सो इट इज़ हाईली एडवाइज कि आप सिर्फ 1 या 2 बार ही इसे फ्लिप करें। तो इसे प्रॉपर्ली कुक होने के बाद ही फ्लिप करना है। लुक एट इट, हमारी सारी वेजिटेबल्स एंड सब कुछ कुक हो गई है। इसके अंदर बिल्कुल भी ब्लैंक फ्लेवर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने फ्लेवरिंग डाल दी है। चटनी भी फ्लेवरफुल है एंड जो इतने भी बाइंडिंग एजेंट चाहिए उसके लिए हमने दिया है राइस का बैटर। सो इतना हॉट एंड क्रिस्पी आप जब उत्तपम खाएंगे तो ज़रूर मुझको कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। डू फॉलो फॉर मोर।